नमस्कार सभी किसान भाइयों को डॉक्टर योगेश कदम मैं इज़राइल केमिकल लिमिटेड इस कंपनी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस चर्चा सत्र में आज हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं फेसबुक लाइव के ऊपर। तो आज हम लोग एक विशेष जो हमारी एक यूनिक टेक्नोलॉजी है न्यूट्रीबॉन्ड उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज इस मंच के ऊपर जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ में यहाँ मौजूद है हमारे चीफ एग्रोनॉमिस्ट श्री संजय नैथानी सर। मैं उनसे अनुरोध नमस्कार। करूंगा कि वो कुछ शब्द 2 शब्द आपसे वार्तालाप करें, तो उसके बाद में हम हमारा जो सेशन है उसकी शुरुआत करेंगे। नैथानी धन्यवाद सर। योगेश। धन्यवाद योगेश। आज हम जैसा कि योगेश जी ने बताया कि न्यूट्रीवांट सीरीज के ऊपर चर्चा करेंगे। न्यूट्रीवांट सीरीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट है, एग्री इनपुट है। ये पानी में घुलकर स्प्रे द्वारा दी जाने वाली खादें हैं। ये ऐसे उर्वरक हैं जिन्हें स्प्रे द्वारा पानी में घोल कर दिया जाता है और ये हर प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त हैं। हमारे पास अलग अलग फसल की अवस्था के लिए अलग अलग किस्म का ग्रेड है और ये ग्रेड की क्या विशेषताएं हैं, कैसे ये मार्केट में मिलने वाले अन्य ये से डिफरेंट है, इस चीज आपको सहयोगी डॉक्टर योगेश समझे और आपका कोई से हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको संतोषजनक उत्तर या समाधान प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। योगेश जी, आप श्रोताओं पर धन्यवाद नैथानी जी। तो आज जो हम लोग इस चर्चा सत्र में इकट्ठा हुए हैं, न्यूट्रीबॉन्ड आईसीएल इज़राइल केमिकल लिमिटेड कंपनी की एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग फॉलियर फर्टिलाइजर या लॉन्ग लास्टिंग फॉलियर न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले इस चर्चा सत्र में हम लोग कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे जो है जिनके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं, इनमें सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन टू द फॉलियर फर्टिलाइजर। दूसरी जो बात है इंट्रोडक्शन टू द न्यूट्रीबॉन्ड और रेंज ऑफ न्यूट्रीबॉन्ड, यानी सबसे पहला हम जो छिड़काव में इस्तेमाल होने वाले जो खाद है, ये हमें क्यों ज़रूरी है? या छिड़काव से हम लोग जो खाद इस्तेमाल करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट आज के दौर में हमारे खेती में या हमारे हर एक फसल में क्यों है? दूसरी बात, हमारी जो न्यूट्रीबॉन्ड सीरीज़ है या इसमें मौजूदा जो फर्टीबॉन्ड टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और उसके बाद में हमारी जो रेंज ऑफ न्यूट्रीबॉन्ड यानी हमारी जो सीरीज़ है या न्यूट्रीबॉन्ड रेंज में आने वाले जो हमारे खाद हैं, उनके बारे में हम लोग इस वार्तालाप में या इस चर्चा सत्र में हम लोग सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गौर फरमाएँगे। तो सबसे पहला, व्हाट इज़ फॉलियर फर्टिलाइज़र? सबसे पहली बात कि ये छिड़काव से इस्तेमाल होने वाले जो खाद है, ये एग्ज़ैक्टली है क्या? तो सबसे पहला फॉलियर फर्टिलाइज़र इज़ डिज़ाइन टू अप्लाई डायरेक्टली ऑन टू द लीव्स, यानी ये जो खाद है, इन्हें हम लोग डायरेक्टली पत्तों के ऊपर इनका छिड़काव करते हैं, इसलिए हम इसे फॉलियर फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, जैसे कि पत्तों के ऊपर 2 महत्वपूर्ण लेयर्स होते हैं या महत्वपूर्ण कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं और उसके नीचे वाला जो स्टोमेटा यानी पर्ण छिद्र जिसे हम लोग कहते हैं, उसके द्वारा जो खाद हम लोग छिड़काव में इस्तेमाल करते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एब्ज़ॉर्प्शन जो है, वो पत्तों के द्वारा होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो पत्ते में पानी का फ्लो अच्छी तरीके से करने के लिए या जो खाद हम लोग छिड़काव में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि
फॉलियर फर्टिलाइजर इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू द सॉइल, यानी जो खाद हम लोग जमीन के द्वारा देते हैं या फर्टिगेशन के माध्यम से देते हैं, उन्हें फॉलियर फर्टिलाइजर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये क्या है? एक सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन है, एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर खाने के अलावा हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो लेते हैं। जो सप्लीमेंट्री डाइट हम लोग लेते हैं वो हमारे पोषण के लिए लेते हैं, उसी तरीके से ये फॉलियर फर्टिलाइजर जो है एक सप्लीमेंट की तरह यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे एक दूसरी जो बात है, वाई फॉलियर फीड, ये जो छिड़काव वाले पोषक तत्व है या छिड़काव से हम लोग खाद देने की जरूरत क्यों है? तो ये सबसे पहली बात, आज की अगर हमारी ओवरऑल एग्रीकल्चर की स्थिति अगर देखते हैं तो उनमें क्या है, सबसे पहले पौधे की जो मूलिया है, इनकी रूट सिस्टम जो है वो बहुत पुअर है। क्या होता है, ऐसे कुछ क्रिटिकल स्टेजेस आ जाते हैं जिनमें सबसे पहली बात क्या होती है, कभी जोरदार बारिश हो जाती है, कभी बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है और स्केरेसिटी पानी की हो जाती है। ऐसे समय में रूट के द्वारा जितना पोषण हम लोग पौधे को देना चाहते हैं या पौधा जितना पोषण रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, उसमें से उसका न्यूट्रिशन जो है वो पूरा नहीं होता है। दूसरी बात, हमारी जो मिट्टी है उसकी कंडीशन भी अभी बहुत खराब हो चुकी है। उसमें बहुत सारा जो हार्डनेस है, स्टिफनेस है या बहुत सारा, जैसे हम लोग कहते हैं कि साल्ट का क्रस्टेशन है, तो इनके द्वारा ज़मीन में भी बहुत सारी दिक्कतें जो है वो होती है, जिनके कारण क्या होता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। पोषक तत्वों की मात्रा ज़मीन के द्वारा जितना हम देना चाहते हैं वो पूरी वहाँ पे पौधा जो है वो नहीं कर पाता है। दूसरा, बहुत सारे जो पोषक तत्व है उनका फिक्सेशन हो जाता है, जैसे कि सल्फर का एग्जांपल लेते हैं या पोटैश का एग्जांपल लेते हैं या फास्फोरस का एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो तत्व है, ये क्या होते हैं, ज़्यादातर ज़मीन में फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ज़मीन का जो पीएच है, जिसे हम लोग सामू कहते हैं, ये पीएच जो है वो ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे तत्व जो है वो ज़मीन में फिक्स हो जाते हैं। दूसरा, हम लोग फॉलियर फीड देने के साथ में क्या होता है, क्रिटिकल स्टेज में जो डेफिशिएंसीज़ हम लोगों को दिखाई पड़ती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इस पिक्चर में, एक जो हिस्सा है वहाँ पे कोई भी स्प्रे नहीं किया है, वहाँ पे पत्ते जो है वो पूरी तरीके से पीले पड़े हुए हैं और जहाँ पे हमने फॉलियर न्यूट्रिशन दिया है, वहाँ पे पूरी तरीके से हरा-भरा खेत जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। तो ये जो पोषक तत्वों की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ जो हमें दिखाई पड़ती है, उसे इमीडिएटली करेक्ट करने के लिए हमें फॉलियर न्यूट्रिशन की या फॉलियर फीड की ज़रूरत है। तीसरी बात, रिस्पॉन्स जो है, जिस समय हम लोग छिड़काव करते हैं तो उस समय पत्तों के द्वारा जो पोषण पौधे को मिलता है, उससे पौधा जो है वो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करके उसमें से जो उसे ज़रूरी है वो लेकर अपनी जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत फास्ट कोशिश करता है और वहाँ पे पूरा पोषण मिलने से ग्रोथ में हमें बढ़ोतरी है वो यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जिस समय हम लोग फॉलियर न्यूट्रिशन देते हैं या छिड़काव के खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय फ्लावर इंडक्शन हम लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत जगह पे हमें दिक्कतें ये आती है कि फूल जो है वो गल जाते हैं या उसका फल में कन्वर्जन जो है वो बहुत कम होता है। फ्लावर टू फ्रूट रेशियो जो है वो बहुत कम हमें दिखाई पड़ता है। तो ऐसे समय में जिस समय हम फॉलियर न्यूट्रिशन करते हैं, क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज जैसे मैंने कहा, इस अवस्थाओं में जिस समय हम फॉलियर न्यूट्रिशन देते हैं तो हमें फ्लावर प्रोडक्शन जो है वो अच्छा मिलता है और दूसरा, पत्तों के ऊपर जिस समय हम लोग छिड़काव करते हैं तो ये जो सोलार रेडिएशंस है या सूर्य किरणों से जो दिक्कतें पत्तों के ऊपर आती है, उससे प्रोटेक्शन करने में भी ये जो न्यूट्रिशन है, फॉलियर फीड जो है वो मदद करता है। अभी किसानों के दिमाग में फिर समस्याएँ बहुत सारी होती है, उनमें से
ये दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैं चूज़ करूँ कि जिससे मैं ये जो फॉलियर न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट कर पाऊँ। क्योंकि जिस समय हम लोग देखते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं या कहीं पे अगर दुकान में भी जाते हैं तो हम लोगों के पास में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है या बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है वो मिलते हैं। पर इनमें से कौन-सा फीड हमें फॉलियर न्यूट्रिशन के लिए चूज़ करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनमें जो खूबियाँ है या इनमें जो खामियाँ हैं, इन्हें ढूँढते हैं और सही मायने में जो फॉलियर फर्टिलाइज़र हमारे क्रॉप के लिए सूटेबल है, उसी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि समझो हमने एक फॉलियर फीड जो है 20-20-20 ऐसा एक फॉलियर फीड हमने अगर चूज़ किया है, तो ये क्या बताता है कि सिर्फ़ उसमें एनपीके का जो रेशो है या एनपीके की क्वांटिटी जो है, वही बताता है। पर ये नहीं बताएगा कि इसमें क्या क्वालिटी है, क्या ये जो खाद हम लोग या ये जो छिड़काव में इस्तेमाल होने वाला जो फॉलियर फीड है, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ये इससे हमें पता नहीं चलेगा। इसकी प्यूरिटी कैसी है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट है या डीएपी है या फास्फोरस का कौन-सा सोर्स है, इसमें फिलर मटेरियल क्या-क्या यूज़ हुआ है, आइदर सल्फर है या कैल्शियम है या क्लोराइड है या अन्य कुछ फिलर मटेरियल इसमें डाले हुए हैं या कोई एडिटिव इसमें है क्या? जैसे कि सर्फेक्टेंट है, चिलेटेड और बायोस्टिमुलेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ऐसा जो है वो हम लोग देखना ज़रूरी है। सिर्फ़ उसके क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना है, तो उसके क्वालिटी के ऊपर हमें जाना है और सही मायने में सही पोषक तत्व जो है या सही पोषक फर्टिलाइज़र जो है, फॉलियर फीड हमें चूज़ करना है। अभी हम लोग आएँगे हमारी एक यूनिक और महत्वपूर्ण या यूनिक फॉलियर फीड टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रीवॉन्ट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रीवॉन्ट ये सीरीज में एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज में हमारे 4 जो महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर ग्रेड्स है या हमारी न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज जो है उनमें सबसे पहला जो ग्रेड है वो है 11-36-24 स्टार्टर। न्यूट्रीवॉन्ट स्टार्टर के नाम से हम इसे मार्केट में लेके आए हैं। इसमें 11-36-24 एनपीके का रेशो है और साथ ही साथ में इसमें 40 वांट ये जो यूनिक फॉलियर टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ इसमें ट्रेस एलिमेंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसमें ऑलरेडी इस खाद में है। दूसरी जो ग्रेड है बूस्टर 8-16-39 इसे हम लोग साथ ही साथ 41 टेक्नोलॉजी और ट्रेस एलिमेंट्स। और तीसरी जो ग्रेड है फ्रूट एनपीके 12-5-27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड और इसके साथ में भी 41 टेक्नोलॉजी और ट्रेस एलिमेंट्स है। और सबसे आखिरी और चौथी हमारी और महत्वपूर्ण ग्रेड जिसमें हाई पी और के है जो है 0-49-32 न्यूट्रीवॉन्ट पिकवॉन्ट। इस तरीके से हमारे 4 जो है वो फॉलियर न्यूट्रिशन ग्रेड्स जो है वो आज हमारे ओवरऑल न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज में इज़राइल केमिकल लिमिटेड इस कंपनी के द्वारा हम मार्केट में लेके आए हैं। तो जानेंगे ये न्यूट्रीवॉन्ट क्या है। तो सबसे पहली बात, न्यूट्रीवॉन्ट में ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला है 41 टेक्नोलॉजी। और ये 41 टेक्नोलॉजी ये क्या है, तो सबसे पहली बात ये क्रॉप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मिक्सचर है और साथ ही साथ में इसमें 41 एडजुवेंट ये जो है टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, 3 तरीके से काम करती है। सबसे पहला इवन स्प्रेडिंग, दूसरा लॉन्ग लास्टिंग और तीसरा फास्ट पेनिट्रेशन। ये जो हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया है, इवन स्प्रेडिंग, लॉन्ग लास्टिंग और फास्ट पेनिट्रेशन, इनका विस्तार में हम लोग डिस्कशन जो है वो आने वाले स्लाइड्स में करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो बात है इवन स्प्रेड। नॉर्मली जिस समय हम लोग कोई भी छिड़काव में इस्तेमाल होने वाला खाद जब पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं, उस समय क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्तों के ऊपर वो जो
बूंद है वो बहुत देर तक वैसी ही रहती है। यहाँ पे आपने देखा रहेगा ये जो हमने माइक्रोस्कोप है उसके अंदर अगर देखा है तो ये पता चलता है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो बहुत देर तक वैसे ही है, या बड़ी ड्रॉपलेट जो है वो दिखाई पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, अगर पत्तों के ऊपर ज्यादा देर तक केमिकल वैसे ही पड़ा रहा तो ये स्कॉर्चिंग इफेक्ट करता है, या उसे कहीं पे स्कॉर्चिंग यानी कहीं पे वो जलने लगता है, या जो सिम्टम्स है नॉर्मली आपने देखा रहेगा किसी जगह पे हमने जो जेनेरिक ग्रेड्स है जैसे 1919 है, 1261 है, 5234 है, ये जेनेरिक ग्रेड्स हम लोग स्प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ग्रेड जब हम लोग स्प्रे में डालते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयां जो है वो दिखाई पड़ती है। पर जिस समय न्यूट्रीवॉन्ट, ये जो न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज वाला जो खाद है, ये जिस समय हम लोग छिड़काव में इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हुआ है, एक प्रॉपर तरीके से ये पत्तों के ऊपर फैल गया है, जिसके कारण जैसे ये हाई रिस्क ऑफ स्कॉर्चिंग यानी किसी तरह की स्कॉर्चिंग होने के जो चांसेस है वो यहाँ पे कम हो जाते हैं, और ये पूरी तरीके से पत्तों के ऊपर चिपक के रहता है, क्योंकि इसमें 3 तरह के महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, इसमें स्टिकर है, स्प्रेडर है और ह्यूमेक्टेंट है। जो क्या करता है, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला इवन स्प्रेडिंग, ये अच्छे तरीके से जो स्प्रे हमने किया है वो पत्तों के ऊपर फैलाने में मदद करता है। ये आप देख सकते हैं। दूसरा जो फोटो है ये पैडी के ऊपर लिया हुआ फोटो है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फॉलियर न्यूट्रिशन में जिस समय हम लोग छिड़काव में जो खाद स्प्रे करते हैं तो ये पत्तों के ऊपर ऐसी ड्रॉपलेट्स जो है या बूंदे जो है वो हमें बड़ी-बड़ी बूंदे दिखाई पड़ती है। दूसरा जो हमारा न्यूट्रीवॉन्ट का सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी, लॉन्ग लास्टिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहली बात यहाँ पे ये जो ग्राफ बताया हुआ है, इसमें टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमने नॉर्मल फॉलियर फर्टिलाइजर और न्यूट्रीवॉन्ट फर्टिलाइजर जो है इनका कंपैरिजन किया है, जिसमें जो रेड कलर की लाइन है, ये रेड कलर की लाइन न्यूट्रीवॉन्ट जो फर्टिवॉन्ट टेक्नोलॉजी है इसके बारे में आपको बताती है कि किस तरीके से 0 टू 14 डेज में इसका पेनिट्रेशन जो है वो इफेक्ट जो है वो पत्तों के ऊपर दिखाई पड़ता है। ग्रीन लाइन जो है फॉलियर फर्टिलाइजर प्लस एडजुवेंट जो है वो हमने दिया है, और तीसरा जो है वो येलो कलर की लाइन फॉलियर फर्टिलाइजर्स, यानी नॉर्मल जो हमारे रेगुलर ग्रेड्स है उनका समझो हमने फॉलियर फर्टिलाइजेशन में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल जिस समय हम लोग छिड़काव में इस्तेमाल होने वाले जो रेगुलर ग्रेड्स है उनका इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है, पहले 0 टू 2 डेज जो है, यानी पहले 48 घंटों तक अगर हम लोग देखते हैं तो इसका पेनिट्रेशन जो है वो या उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादातर हमें दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद में ये जो इफेक्ट है वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। उसके बाद में समझो फॉलियर फर्टिलाइजर प्लस एडजुवेंट मिक्स करके हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादा देर तक नहीं, 2 दिन से ज्यादा हम लोग बात कर सकते हैं, ये 6 दिन तक इसका इफेक्ट जो है वो दिखाई पड़ता है। उसके बाद में ये जो है वो स्टेबल हो जाता है। पर न्यूट्रीबॉन्ड का जिस समय हम लोग छिड़काव में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, सबसे पहली बात ये तकरीबन इनके डबल यानी 0.3% या 2.5% का जो इसका पेनिट्रेशन है ये ज्यादा से ज्यादा पत्तों के ऊपर होता है, यानी नॉर्मल से डबल। जहां पे हम लोग 2 दिन में कोई भी फॉलियर न्यूट्रिशन का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, वहां पे 14 दिनों तक न्यूट्रीवॉन्ट का जो एप्लीकेशन करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा इसका पेनिट्रेशन या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है वो दिखाई पड़ती है। तीसरी बात, ये क्या करता है, जो इवेपोरेशन होने वाला है, इवेपोरेशन से बहुत सारे लॉसेस जो होते हैं, क्या होता है, पत्तों के ऊपर से जो स्प्रे हमने किया है वो उड़ जाता है और उसके कारण कोई भी उसका इफेक्ट हमें नहीं मिलता है। दूसरा, ये जो है वो नॉन टॉक्सिक है। ये स्प्रे जिस समय हम लोग करते हैं तो ये नॉन टॉक्सिक है। इसके कारण जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल स्प्रे जिस समय हम लोग करते हैं तो उसका स्कॉर्चिंग इफेक्ट होता है, तो ये नॉन टॉक्सिक है। तीसरा, बायोडिग्रेडेबल है, यानी
कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाता है। इसे नॉर्मल क्या होता है, बहुत सारे जो छिड़काव में हम लोग पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सारे का समय तक वैसे ही उसका पेनिट्रेशन जो है वो पत्तों के ऊपर होते रहता है और बहुत सारी जो पोल्यूटेंट या इफ्लुएंट जैसी जो कंटेंट्स है, आर्सेनिक, कैडमियम या नाइट्रेट, ऐसे जो कंटेंट्स हैं उनके द्वारा पत्तों के ऊपर जाते हैं और ये डिग्रेड नहीं होते हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका डिग्रेडेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होता है और लॉन्ग लास्टिंग, जैसा हमने कहा यहाँ पे 2 वीक्स तक इसका न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का जो फ्लो है वो चलते रहता है। यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग एक न्यूट्रीवॉन्ट का स्प्रे करते हैं, तो वो तकरीबन 7 बार जो हम लोग रेगुलर ग्रेड से फॉलियर न्यूट्रिशन करते हैं, इसकी समांतर है। क्योंकि यहाँ पे जैसे एक फॉलियर न्यूट्रिशन कितने दिन तक चलता है, तो तकरीबन 14 दिन तक, यानी 2 वीक तक चलता है और 2 वीक में अगर 2-2 दिन के इंटरवल से हम लोग स्प्रे करते हैं, तो तकरीबन हमारे 7 स्प्रे हो जाते हैं और 7 स्प्रे को लगने वाला खर्चा या 7 स्प्रे को लगने वाला लेबर कॉस्ट, ये अगर हम लोग ध्यान में देते हैं, तो ये सभी निकालते हुए सिर्फ एक स्प्रे में ही हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जो है वो न्यूट्रीवॉन्ट की सीरीज के द्वारा यहाँ पे मिलने वाला है। ये एक छोटा-सा प्रयोग जो है फास्ट पेनिट्रेशन के लिए किया गया था, जिसमें न्यूट्रीवॉन्ट हमने केले का जो पत्ता है उसके ऊपर इसका छिड़काव किया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये 15 मिनट के बाद में ये क्या हुआ है, पूरे पत्ते के ऊपर एब्ज़ॉर्ब हुआ है और फर्मली अटैच हुआ है या ज़्यादा से ज़्यादा ये पेनिट्रेट हुआ है। ये नॉर्मल स्प्रे किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से उसका प्रॉपर स्प्रेडिंग जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। ये रेगुलर ग्रेड से हमने नॉर्मल जो फॉलियर फर्टिलाइजर्स है उनका छिड़काव में इस्तेमाल किया, तो पत्तों के ऊपर ये बूंदे दिखाई पड़ रही है और 15 मिनट के बाद में भी ये जो बूंदे हैं ये उसी तरीके से पत्ते के ऊपर है, जो क्या दर्शाती है कि ये पत्तों के ऊपर कोई ना कोई हानिकारक इफेक्ट जो है वो आने वाला है। तो ये फास्ट पेनिट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। वापस से जैसे मैंने कहा था कि न्यूट्रीवॉन्ट हमारी जो रेंज है, ये 4 महत्वपूर्ण ग्रेड स्टार्टर, न्यूट्रीवॉन्ट स्टार्टर, न्यूट्रीवॉन्ट बूस्टर, न्यूट्रीवॉन्ट फ्रूट और न्यूट्रीवॉन्ट पिकवॉन्ट। हर एक स्टेज के अनुसार, जैसे मैंने कहा कि पौधे की अवस्थाओं के अनुसार स्टेज स्पेसिफिक फॉलियर न्यूट्रिशन, ये जो कंसेप्ट है, इसी के ऊपर बेसलाइन के ऊपर, इसी बेसलाइन के ऊपर ये न्यूट्रीवॉन्ट जो है, ये सीरीज हमने बनाई है, जिसमें स्टार्टर न्यूट्रीवॉन्ट 11, 36, 24, 11, 36, 24 प्लस ट्रेस एलिमेंट्स और प्लस फर्टीवॉन्ट, ये हम लोग शुरुआती दौर में अर्ली इस्टेब्लिशमेंट यानी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है, उस दौरान हम इसका छिड़काव में इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वेजिटेटिव ग्रोथ में प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग, प्रोफ्यूज्ड टिलरिंग या बहुत सारी कैनोपी डेवलपमेंट में भी ये जो ग्रेड है बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। क्योंकि क्या होता है, शुरुआती दौर में पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सभी तत्वों की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो हम लोग सॉइल एप्लीकेशन से या बेसल एप्लीकेशन में जो खाद देते हैं, कभी-कभी क्या होता है, ऐसे समय में समझो बारिश हो गई या कहीं पे ज़्यादा देर तक बारिश ना हुई, स्कैरेसिटी ऑफ वाटर हो गई, ड्राउट कंडीशन आ गई, तो ऐसे समय में या नॉर्मल समय में भी हम लोग जिस समय ज़्यादा से ज़्यादा पोषण की बात करते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करते हैं, उस समय सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में इस न्यूट्रीवॉन्ट का एक अगर स्प्रे करते हैं 1 से 2% का, तो शुरुआती दौर में जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे अच्छी मिलने वाली है। दूसरी जो ग्रेड है न्यूट्रीवॉन्ट बूस्टर, जो कि हम लोग पोटैश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि पोटैश की रिक्वायरमेंट जो है वो पौधे में रिप्रोडक्टिव स्टेज के दौरान यानी फ्लावर टू फ्रूटिंग, ये जो स्टेज है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो उस दौरान हम लोग इसका
छिड़काव में इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। 1 to 2% यानी तकरीबन अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं हमारे इंडियन कंडीशन के हिसाब से, तो 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इसका स्प्रे जो है वो रिकमेंड करते हैं। और एकड़ में अगर देते हैं तो 1 केजी तकरीबन 100 लीटर पानी में, इस तरीके से हम लोग इसका जो रिकमेंडेशंस है वो देते हैं। उसके बाद में जो है पीकवॉन्ट 04932, ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इसमें हाई फास्फोरस युक्त ग्रेड है, तो ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में ही हम लोग इसका इस्तेमाल जो है, या फ्रूट राइपनिंग के स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि पौधे को उस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और फास्फोरस जो है, पीकवॉन्ट में जो फास्फोरस है द्वारा पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है। और जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, फ्लावर टू फ्रूटिंग है, या फ्रूट प्रिपरेशन है, फ्रूट मैच्योरिटी है, या डेवलपमेंट है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से होने वाली है पिकवॉन्ट के इस्तेमाल से। और सबसे आखिरी ग्रेड जो है वो न्यूट्रीवॉन्ट फ्रूट, फ्रूटिंग और राइपनिंग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, जैसे हमने कहा कि 12, 5, 27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड, ये 8 कैल्शियम ऑक्साइड ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट हम लोग इस ग्रेड में बता सकते हैं। ये क्या करता है कि जिस समय राइपनिंग या फ्रूटिंग जब फ्रूट डेवलपमेंट जब स्टार्ट होती है, उस समय फ्रूट में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एलिमेंट है, या उसकी जो स्किन है, उसे ज़्यादातर मजबूत करने के लिए, या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी लाने के लिए ये ग्रेड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। तो इसके लिए ये फ्रूट जो ग्रेड है वो हम लोग फ्रूट राइपनिंग के दौरान इसका इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। 1 से 2% का इसका स्प्रे है। तो इस तरीके से ये जो 4 हमारे महत्वपूर्ण ग्रेड है, इनका इस्तेमाल जो है वो हर एक स्टेज के अनुसार और अलग-अलग क्रॉप्स के अनुसार ये जो है इसका रिकमेंडेशन किया जाता है। हमने जो ये फॉलियर न्यूट्रिशन है, इसका क्रॉप वाइज़ जो शेड्यूलिंग है वो भी किया हुआ है हमारे लीफलेट के माध्यम से, या हमारा लर्न मोर ये जो सेक्शन है उसमें आप हमारे ओवरऑल क्रॉप शेड्यूल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। और उनमें हर एक क्रॉप के अनुसार हमें ये जो फॉलियर न्यूट्रिशन है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये हमें जानकारी जो है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में मैं थोड़ा-सा आपसे एक महत्वपूर्ण बात, जो न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज़ हमने बनाई, इसके इसके जो बहुत सारे रिसर्च ट्रायल्स जो है वो हमने तरह-तरह के जो भारत की मशहूर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो है, इनमें हमने ट्रायल्स लिए। और ट्रायल्स के बाद में, जैसे कि ये 7 महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ जो है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी। उसके बाद में दूसरी जो यूनिवर्सिटी है मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेस कर्नाटका, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस धारवाड़, राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। उसके बाद में सैम हेमिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, नरेंद्र देवा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज उत्तर प्रदेश। ऐसे ये 7 जो है वो बहुत ही मशहूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं पूरे भारत में। तो ऐसे इस 7 यूनिवर्सिटी में साथ ही साथ में इनके अंडर आने वाले जो संशोधन केंद्र जो है, या सेंटर्स जो है, वहाँ पे हमने तकरीबन 29 लोकेशन पे, या 29 अलग-अलग लोकेशंस पे हमने ये जो हमारी न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज़ है उनके ट्रायल्स लिए। और उनके नतीजे जो है वो हम लोग यहाँ पे आपसे शेयर कर रहे हैं। जिनमें सबसे पहला जो रिसर्च था वो टमाटर की खेती में किया था। हमने यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो 2 महत्वपूर्ण सीरीज़ में, न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज़ में जो 2 महत्वपूर्ण ग्रेड्स हैं, न्यूट्रीवॉन्ट स्टार्टर और न्यूट्रीवॉन्ट बूस्टर, इन दोनों का ही स्प्रे जो है वो हमने यहाँ पे दिया था। जहाँ पे रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, जो रेगुलर डोज ऑफ फर्टिलाइजर है, उनके साथ में सिर्फ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हमने इन 2 छिड़काव की जो सीरीज है, या 2 जो ग्रेड्स हैं उनका किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यील्ड डिफरेंसेस है वो हमें नॉर्मल फार्मर प्रैक्टिस में तकरीबन 23 टन पर हेक्टर इतनी यील्ड जो है वो मिली थी। और जहाँ पे
हमने एडिशनल स्टार्टर और बूस्टर इन 2 छिड़काव का इस्तेमाल करने के बाद में वो 35 टन पर हेक्टर यील्ड जो है वो मिली है, यानी तकरीबन 53% का 53 प्रतिशत का जो यील्ड डिफरेंस है वो हमें मिला था। और यहाँ पे जो एमसीबीआर जो है, यानी ₹1 खर्चा करने के बाद में हमें उसमें से मुनाफा कितना होता है, तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे तकरीबन ₹1 इन्वेस्ट करने से हमें ₹34 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे टमाटर में मिला था। बट ये जो है वो रेट के हिसाब से हमें देखना पड़ता है, पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है कि बहुत सारे रिजल्ट्स जो है वो हमें एग्ज़ैक्टली जो हम लोग नॉर्मल खेती में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे रिजल्ट हमें सिर्फ सप्लीमेंट्री जो फॉलियर न्यूट्रिशन हम लोग जब देते हैं तो मिलते हैं। यहाँ पे जो चना है, चने में हमने एक ट्रायल लिया था। ये जो चने के अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स है, एआईसीआरपी राहुरी, एमपीकेवी राहुरी के अंडर जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पल्सेस प्रोजेक्ट है, उसमें मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस धारवाड़, तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में हमने ट्रायल लिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यील्ड में जो है वो 38% का डिफरेंस मिला है और एमसीबीआर जो है वो 9.8, यानी ₹1 इन्वेस्ट करने के बाद में हमें तकरीबन ₹10 का मुनाफा जो है वो यहाँ पे चने की खेती में न्यूट्रीवॉन्ट का स्प्रे करने से मिले हुए हैं। उसके बाद में मकई की खेती में भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिले थे। ये 19% का यील्ड डिफरेंस जो है वो हमें मिला है। और एमसीबीआर अगर देखते हैं तो ₹1 इन्वेस्ट करने के बाद में तकरीबन ₹5.5 का जो डिफरेंस है, या ₹5.5 का मुनाफा जो है वो हमें यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद में ये मूंगफली की खेती में भी हमने ट्रायल लिया था, जिसमें हमें 23% का जो मुनाफा है वो मिला है। और तकरीबन ₹1 इन्वेस्ट करने के बाद में हमें ₹4 का जो मुनाफा है वो ग्राउंडनट में मिला है। कपास की खेती में भी हमें तकरीबन यील्ड डिफरेंस अगर देखते हैं तो परसेंट यील्ड इंक्रीज जो है वो 12% यील्ड इंक्रीज मिला है। और टोटल अगर एमसीबीआर देखते हैं तो वो ₹8, यानी ₹1 इन्वेस्ट करने के बाद में ₹8 तक का एमसीबीआर जो है वो यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद में सोयाबीन में भी अगर देखते हैं तो सोयाबीन की फसल में तकरीबन 19% का मुनाफा हमें यहाँ पे मिला है। और पैसे के मामले अगर देखते हैं एमसीबीआर के हिसाब से तो ₹1 इन्वेस्ट करने के बाद में ₹5.5 का मुनाफा जो है वो यहाँ पे सोयाबीन की फसल में मिला है। साथ ही साथ में व्हीट में भी इसी तरीके से रिजल्ट हमें मिले थे। 14% का यील्ड डिफरेंस जो है वो मिला है। और एमसीबीआर जो है वो 1:4 का एमसीबीआर जो है वो हमें यहाँ पे मिला हुआ है। अगर पोटैटो की फसल की बात करते हैं तो पोटैटो की फसल में सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला था 48% का, यानी 48 जो है वो 48% का यील्ड डिफरेंस जो है वो हमें मिला था। और एमसीबीआर जो है वो 1:24, यानी ₹1 इन्वेस्ट करने के बाद में ₹24 जो है वो हमें यहाँ पे मुनाफा मिला हुआ है। एवरेज अगर देखते हैं कि ओवरऑल पूरे ट्रायल्स में हमें एवरेज एमसीबीआर जो है वो कितना मिला था। ये ट्रायल्स जो है वो 2010 और 11 में किए थे और इनका हमने 2019 और 20 के रेट के हिसाब से इसका अगर हमने एमसीबीआर निकाला है तो हमें ₹1 इन्वेस्ट करने के बाद में तकरीबन ₹12 तक का जो डिफरेंस है, या ₹12 तक का जो मुनाफा है वो यहाँ पे मिलता है। और जनरली यहाँ पे कोई भी डाटा पब्लिश करने के लिए 1:3 का एमसीबीआर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। पर इस जगह पे आप अगर देख सकते हैं तो ये 1:12 का जो एमसीबीआर है वो हमें यहाँ पे मिला हुआ है। इसलिए न्यूट्रीवॉन्ट, ये जो फॉलियर न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल हम लोग हर एक क्रॉप में, हर एक फॉलियर न्यूट्रिशन में करने की सलाह जो है वो आप सभी किसान भाइयों को इस मंच के द्वारा हम लोग यहाँ पे देना चाहते हैं। एक कॉटन में ये रिसेंटली जो ट्रायल किया था हमने, तो उसके रिजल्ट्स जो है यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस जो है
वो थोड़ी-सी खराब थी उस समय, तो ज़्यादा यील्ड डिफरेंस जो है वो यहाँ पे नहीं मिला है, बट फिर भी कंट्रोल में तकरीबन 7.5 क्विंटल पर एकड़ का जो यील्ड है वो मिला था, बट यहाँ पे 11 क्विंटल प्रति एकड़ का यील्ड जो है वो यहाँ पे मिला हुआ है। अगर यील्ड डिफरेंसेस में कंपेयर करते हैं तो तकरीबन 45% का जो यील्ड इंक्रीज़ है वो हमें यहाँ पे मिला है, और कॉस्ट इफेक्टिव अगर देखते हैं तो 18,255 रुपया जो है वो न्यूट्रीवांट का सिर्फ एक छिड़काव जो है वो इन्होंने किया था 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, जो है वो स्टार्टर, बूस्टर और फ्रूट, ये जो हमारी सीरीज है उनका इस्तेमाल इन्होंने किया था, और ये रिजल्ट जो है वो हमें फार्मर फील्ड के ऊपर मिला हुआ है। ये जलगांव का रिजल्ट है। इसी तरीके से एक जो महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हम लोगों को मिले थे, ये आम के कुछ फसल में जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रायल्स किए लिए थे, उनके रिजल्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टार्टर 1%, स्टार्टर 2% और स्टार्टर 3%, ये अलग-अलग प्रतिशत के ऊपर हमने मीन्स जो रेट है, रेट ऑफ एप्लीकेशन वो हमने चेंज किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे 3% से हमने स्टार्टर का सिर्फ स्प्रे किया था आम की फसल में, तो हमें तकरीबन 30.5% का जो डिफरेंस है, या 30.5% का फ्रूट पर ट्री का जो डिफरेंस है वो हमें मिला था। वही यहाँ पे एवोकाडो की जो फसल है उसमें भी हमने सेम ये जो ट्रायल्स है वो कंडक्ट किए थे, तो उसमें भी हमें नंबर ऑफ फ्रूट्स पर ट्री जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तकरीबन 300 से भी अधिक फ्रूट्स जो है वो 3% का सिर्फ स्टार्टर का स्प्रे करने से हमें यहाँ पे मिले थे। सेम जो है वो हम लोग एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हमारी जो न्यूट्रीवांट पीकवांट ये जो ग्रेड है, इसका एक और अच्छा फ़ायदा भी यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये जो ग्रेड है, ये पाउडरी मिल्ड्यू, ये जो इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा मायने में आता है, उसे रोकने में या उसे रोकथाम करने में भी ये जो ग्रेड है, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फंजिसाइड जब हम लोग स्प्रे करते हैं, और पीकवॉन्ट के साथ में ये जो पेस्टिसाइड्स है या फंजिसाइड्स है या इंसेक्टिसाइड्स है, इनको मिला के जिस समय हम लोग स्प्रे करते हैं, तो हमें ये पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर भी कंट्रोल करने में सही मायने में बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो आज का न्यूट्रीवांट एक न्यूट्रीवांट या फर्टीवांट, ये जो हमारी यूनिक फॉलियर टेक्नोलॉजी है, इसका जो महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना था, ये सेशन मेरा यहाँ पे खत्म होता है। आपके जो सवाल है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है अभी बहुत सारे सवाल जो है आज इस मंच के द्वारा हमें आए हुए हैं, या बहुत सारे सवाल जो है वो हमेशा ही अपने मन में रहते हैं, तो आप इस मंच के ऊपर आज अपने सवाल जो है वो रख सकते हैं, और हम आपके सवालों की जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे, और आपका आज पूरे तरीके से हर एक सवाल का जवाब देके आपको समाधान कारक जो आंसर है वो हमारे ओर से मिलेगा। थैंक यू सो मच।
यहाँ पे एक विशाल पटेल जी ने पूछा है फ्रेंच बीन्स के लिए उनका क्रॉप का ड्रिप का शेड्यूल चाहिए उन्हें। तो विशाल जी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हमारे शेड्यूल बने हुए हैं, मैं आपको आपका अगर कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर करते हैं तो मैं वो शेड्यूल आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर दूंगा। मैं यहाँ नमस्कार, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है। यहाँ जो प्रश्न जो दिख रहा हूँ मैं, एक मध्य प्रदेश से बहुत सारा डीलरशिप के लिए प्रश्न है, बुरहानपुर, खंडवा, यहाँ से जो प्रश्न है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों को, आपका नंबर भी, मोबाइल नंबर भी आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि हमारा जो एरिया मैनेजर है, स्टेट मैनेजर है, वो आपको कॉल करके आपके साथ बात करेंगे और विजिट करके हमारा डीलरशिप के लिए जो भी पैरामीटर्स है उसको एनालिसिस करके आपका आगे डीलरशिप देने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो प्लीज आप आपका नंबर्स, मोबाइल नंबर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। संजय बोड़के, इनका एक सवाल है सर। संजय बोड़के जी का एक सवाल है, जमिनीतील ओलावा कमी करण्यासाठी व पांढरी मुळे वाढवण्यासाठी काय सोडावे? संजय बोड़के जी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा नमी अगर बरकरार रखनी है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो तंतु मूली, जो वाइट रूट्स है, उनकी ग्रोथ अगर हमें चाहिए तो हमें हमारे ओवरऑल सीरीज में यूनिक फॉलियर न्यूट्रिशन में पिकवॉन्ट करके ग्रेड है, इसका फॉलियर में इस्तेमाल करना है। और ज़मीन में देते समय हमें जो हमारी 545 और 06020, ये दो महत्वपूर्ण ग्रेड है जिसमें हाई फॉस्फोरस है। तो इन खातों का इस्तेमाल जो है वो आप फर्टिगेशन के द्वारा कर सकते हैं, तो हमें जमीन में ज्यादा से ज्यादा नमी जो है वो अच्छे तरीके से रहेगी और व्हाइट रूट जो है वो व्हाइट रूट डेवलपमेंट में भी सहायता होगी। नहीं योगेश जी, उनका प्रश्न जो है मॉइस्चर ज्यादा हुआ उसको कम करने के लिए पूछ रहे हो। हाँ, कमी करण्यासाठी। हाँ, वो ही वांट, बिकॉज अभी जो ज्यादा बारिश जो हो रहा है उसके वजह से रूट जोन में ज्यादा मॉइस्चर कम करने का, उसके लिए नॉर्मली आपको प्रॉपर ड्रेनेज रखना होगा, खेत का पानी निकाल सकें ऐसी प्लानिंग करनी होगी, खेत का लेआउट सही रखना होगा। एट द सेम टाइम अगर आप पोटेशियम एप्लीकेशन करते हैं तो ये वाटर लेवल इन द प्लांट कंट्रोल करता है। आप पानी के बाहर तो पौधे के बाहर तो आप पानी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो प्रकृति पे निर्भर करता है, पर पौधे के अंदर कितना पानी रहेगा इसे आप पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि किसी पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर का आप एप्लीकेशन करें। दूसरा एक जो सामान्य परिस्थिति में जो प्रॉब्लम आता है कि हेवी फ्लडिंग के बाद पूरा जो सॉइल मॉइस्चर है इतना बढ़ जाता है, वहां से जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट अपटेक का पॉसिबल ही नहीं होता है। उस स्थितियों में जैसा ही पानी रिसीड हो जाता है, पानी थोड़ा कम हो जाता है, जब आप खेत में जा सकते हैं, उन समय आप सर्वाइवल करके फोलियर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। आप जो क्रॉप का स्टेज देखिए, वेजिटेटिव स्टेज में है, आप स्टार्टर को, थोड़ा फ्लावरिंग पे है, आ रहा है बूस्टर, उस स्टेज में जो खाद चाहिए वो स्प्रे करने से आप एक सर्वाइवल, जब तक आपका फर्टिगेशन शुरू नहीं हो जाता है, बल्क खाद जब तक आप नहीं डाल सकते हो, तब तक एक सर्वाइवल पीरियड जो है आप फोलियर के रूप से आप उसको सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी आने वाला है, 3-4 स्टेट्स में इतना बारिश हो रहा है। जी सर। सर कैलाश गावड़े जी का है, पीकवॉन्ट में कौन सा फंजीसाइड चलता है? तो कैलाश जी, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पीकवॉन्ट के साथ अधिकांश
फंजीसाइड कंपैटिबल हैं, कोई भी फंजीसाइड चल सकता है। लेकिन जो डाउनी मिल्ड्यू की स्लाइड योगेश ने आपको दिखाई थी, उसमें हमने कोई फंजीसाइड प्रयोग नहीं किया था, केवल पीक वॉन्ट के प्रयोग से डिजीज कम हो गई थी। तो योगेश, कैन यू शो दैट स्लाइड अगेन? यस सर। एक बार योगेश जी फिर से वह स्लाइडें दिखा रहे हैं। तो ये है सर। यहाँ पे जहां हम पीक वॉन्ट 1% पॉइंट जो है वो कितने 1% का स्प्रे 1.0%। किया है पीक वॉन्ट का। हाँ यस सर। या 1%। सॉरी योगेश, कंटिन्यू। हाँ ये 1% तो का जहां हमने यहाँ पीक पे वॉन्ट स्प्रे का किया था, 1% प्रयोग किया है। यहाँ पे जो है 1% का स्प्रे करने से पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेस्टेशन जो है वो यहाँ पे हमें तकरीबन रेगुलर जो हम लोग फंजीसाइड के साथ में रेगुलर जो स्प्रे करते हैं उसमें हमें यहाँ पे फायदा जो है वो पाउडर मिल्ड्यू कम हुआ है, ये हमें रिजल्ट जो है वो मिला था। थैंक यू। तो ये आप देखेंगे कि कहाँ 20% से केवल पीक वॉन्ट के प्रयोग से 10% पे इन्फेक्शन आ गया। स्टार्टर का स्प्रे केली में कितनी बार करना है और कितनी मात्रा में लेना है? ओके, तो स्टार्टर का स्प्रे जैसा नाम बताता है, इसका विजय जी आपको बिल्कुल शुरुआत में प्रयोग करना है। और जैसा हमने अपनी स्लाइड में दिखाया कि 15 दिन तक ये स्प्रे काम करता है, तो आपको सेकंड स्प्रे 15 दिन के बाद करना है। और जब तक 7 लीफ तक नहीं आ जाता केला, तब तक आप स्टार्टर का स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद बूस्टर का, जब फ्लावरिंग आने वाली होगी तो उस समय आपको हमारा जो ये फ्लावरिंग का ग्रेड आता है फ्रूट वॉन्ट, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट में पीक वॉन्ट का। सर एक विजय महाजन जी का प्रश्न है, सर आईसीएल के 3 प्रोडक्ट है, 5234, 1261 और 6020, तो इन तीनों में से पीएच कंट्रोल करने के लिए कौन सा अच्छा है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 06020 जो सबसे कम पीएच वाली हमारी खाद है, जिसका पीएच 2.2 है, तो इसे अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखिए पीएच ये जो है वो ज़मीन का पीएच इजीली बढ़ना या इजीली कम होना ये पॉसिबल नहीं होता है, पर जो मूलियों की जहाँ पे हम लोग मूलियों का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों को जिसे राइजोस्फीयर हम लोग कहते हैं टेक्निकली, तो ऐसे क्षेत्र में जिस समय सॉइल सॉल्यूशन का पीएच कम हो जाता है या ड्रिप के द्वारा हम लोग जो खाद देते हैं उसका जब पीएच कम हो जाता है तभी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। तो ये 06020 जिसका पीएच 2.2 है, इस ग्रेड का इस्तेमाल करने की सलाह जो है वो यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे पीएच जो है वो रेगुलेट हो जाएगा और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अच्छे तरीके से वहाँ पे होने वाली है। योगेश, मैं यहाँ थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ ये विजय जी का जो क्वेश्चन है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैकेसिड जो एक स्टेज में हमने देने का लो पीएच का खाद था, अभी हम उसको स्टार्टर में शुरुआत में करने के लिए 545 5 प्लस 8 जिंक जो है वो भी लो पीएच ग्रेड है। उसके बाद प्री मैच्योरिटी के लिए 12622 1222 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का जो ग्रेड है। अभी एक नया ग्रेड जो हमारा आने वाला है 8047, वो भी लो पीएच का ग्रेड है, वो लास्ट स्टेज में यूज करेंगे। ऐसा आपको इजराइल केमिकल्स का चारों स्टेज में 4 ग्रेड्स मिलेंगे जो लो पीएच है पूरा, ताकि आपका फर्टिगेशन शेड्यूल आप इसके ऊपर प्लान कर सकते हैं। और एक नया ग्रेड जो हमारा
वाला है 8047, वो भी लो पीएच का ग्रेड है, वो लास्ट स्टेज में यूज करते हैं। ऐसा आपको इजराइल केमिकल्स का चारों स्टेज में रेट लवर आने वाले हैं 8047। गेहूं और चने में क्या क्या स्प्रे कर सकते हैं? तो यहाँ पे गेहूं और चने में आप हमारे जो ओवरऑल स्प्रे सीरीज जैसे बताया, न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज है, न्यूट्रीवॉन्ट स्टार्टर, बूस्टर, पीकवॉन्ट, फ्रूट। तो ये आप सीक्वेंस में अगर देखते हैं तो 10 से 15 दिन के अंतर से शुरुआत से लेके एंड तक, मैच्योरिटी तक आप इसका इस्तेमाल जो है वो गेहूं की फसल में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, इसमें पहले पानी पे आप नॉर्मली हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं, इसलिए उस समय हम आपको कोई न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज का की सलाह नहीं देंगे। लेकिन अगर आप दूसरे तीसरे पानी पर स्प्रे कर रहे हैं तो आप हमारी न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज को यूज कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज को हर्बिसाइड के साथ स्प्रे नहीं करना है। न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज को मैं फिर दोहरा रहा हूं, हर्बिसाइड के साथ स्प्रे नहीं करना है। तो मान लीजिए अगर आपने पहले पानी पर यानी 21 दिन पर हर्बिसाइड का स्प्रे किया है, तो दूसरा पानी जो अमूमन 43 दिन पे लगता है उस पे आप स्टार्टर का स्प्रे कर सकते हैं, और उसके 15 दिन बाद 60 दिन पे बूस्टर, और फिर फ्रूट वांट और पीक वांट का 15-15 दिन पर आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर चने की बात करूं तो चने में भी आपको ऐसे ही करना है। जब फ्लावरिंग आने वाली है उस समय आपको हमारे फ्रूट वांट पे आ जाना है। फ्लावरिंग से पहले पहले आप स्टार्टर और बूस्टर कर सकते हैं। एक बार जब हम जिसे कहते हैं खेत भर गया, यानी पत्तियां जो हैं एक लाइन की दूसरी लाइन की पत्तियों से मिल गई, उस समय ये वो टाइम होता है जब आपको बूस्टर स्प्रे करना है। जब 5% फ्लावरिंग आ जाए तो आपको फ्रूट वांट स्प्रे करना है, और जब मैच्योरिटी की तरफ पौधा बढ़ने लगे तो आपको पीक वांट करना है। 12-5-27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की भूमिका क्या है? जैसे मैंने ये ग्रेड बताते समय आपको कहा था कि मेजर जो है फ्रूट डेवलपमेंट या राइपनिंग की अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट की क्वालिटी अगर हमें अच्छी करनी है तो उस अवस्था में स्किन जो है, फ्रूट की स्किन अच्छे तरीके से डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे फलों में आपने देखा रहेगा कि जहाँ पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे स्किन जो है वो ब्रेक हो जाती है, फ्रूट क्रैकिंग जो है वो हमें बहुत मायने में दिखाई पड़ती है। तो ये फ्रूट ग्रेड जो है इसका इस्तेमाल करने से इसमें जो 8% का कैल्शियम ऑक्साइड है वो डायरेक्टली कैल्शियम से होने वाली डेफिशिएंसी से होने वाले जो परिणाम है उसे रोकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल वॉल जो है वो मजबूत करने के लिए ये ग्रेड जो है ये महत्वपूर्ण साबित होती है। यहाँ पे एक चीज और, हाँ यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि नॉर्मल कंडीशंस में जो हम कैल्शियम देते हैं ये पत्तियों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। यस। तो जब फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा होता है तो फ्रूट को और फ्रूट की स्किन को बढ़िया डेवलप करने के लिए कैल्शियम जो है हम फोलियर से दे सकते हैं। और ऐसे में जैसे अगर आपने देखा होगा बनाना में बहुत सारे लोग कैल्शियम का स्प्रे करते हैं, उसी प्रकार से जितनी भी फ्रूटी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, आपका ब्रिंजल हो गया, भिंडी हो गई, जो मल्टीपल पिकिंग वाली वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च हो गई, इनमें आप 12-5-27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड का स्प्रे कर सकते हैं।
इसके साथ ही आप इसका फ्रूट क्रॉप्स पे जैसे सेब, अनार, किन्नू और अन्य फलदार वृक्ष जो हैं उनमें भी फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे 12-5-27 का प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है। आई थिंक सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, तो कंक्लूड करें। यस सर। कोई प्रश्न नहीं है तो यू कैन कंक्लूड इट नाउ। विजय महाजन जीचा एक फीडबैक है, ICL इज द बेस्ट फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स। थैंक यू, थैंक्स, कीप यूजिंग एंड गिव योर फीडबैक्स।